नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो भाई हमारे एक सब्सक्राइबर है मिस्टर अजरुद्दीन जी। काफ़ी दिनों से मेरे जो भी वीडियो होते हैं उसमें उनके कमेंट आते थे कि भाई जो 140i इंफ्रा मतलब जो किर्लोस्कर वाला मॉडल है उसका एक रिव्यू करो। तो भाई पिछले 4-5 दिनों से मैं विजिट में रहता था, तो आज मुझे मौका मिल गया है इस मशीन का रिव्यू करने का। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये XCMG 140i किर्लोस्कर इंजन में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्यूमिंस इंजन से कितनी अलग है और क्या कुछ आपको फीचर दिए गए हैं, उस सभी के बारे में आप सभी से डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप किर्लोस्कर इंजन के साथ मशीन लेना चाहते हो तो वीडियो आपके काम आ सकता है। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले है हमारे पास ये चाबी। सभी जो XCMG की मशीन है उसमें ऐसी ही चाबी आती है। हालांकि अभी इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पे गोल्डन कलर की एक अपने को लेयर दी गई है। इसमें तो अब निकल गई है, लेकिन ऐसी चाबी आती है। चलिए मशीन के बारे में आपको मैं जो पहले बाहरी हिस्सा हमारा होता है जो जिसको हम एक्सटीरियर कहते हैं उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको देखने को मिलता है 0.72 क्यूबिक मीटर का जीपी बकेट। ये जो बकेट है वो जीपी बकेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जनरल पर्पस कहते हैं। जनरल पर्पस जो हमारे नॉर्मली काम होते हैं, लोडिंग के काम हो गए, डिगिंग के काम हो गए, वो ये बकेट आसानी से कर लेता है। और पीछे आपको कोई हैवी यहाँ पर आपको कवरिंग नहीं दी गई है, इसलिए पता चलता है कि ये हमारा जीपी बकेट है, जिसमें आपको साइड कटर दिए जाते हैं 0.72 क्यूबिक मीटर का। ये हमारा बकेट हो गया। उसी के ऊपर हमें देखो ये एच लिंक देखने को मिलती है, जो हमारा बकेट सिलेंडर होता है उसको ये कनेक्ट करती है ये पिन के थ्रू। ये हमारी देखो एक यहाँ पर पिन हो गई, यहाँ पर पिन हो गई। टोटल हमें 4 पिन देखने को मिलती है, 1 2 3 और 4 एच लिंक। और ऊपर की हमारा आप देख सकते हो ये हमारा बकेट सिलेंडर। और यहाँ पे है हमारा आर्म। स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई 2.1 मीटर है और इसमें आपको लॉन्ग आर्म का भी ऑप्शन आता है। अगर आपका लोडिंग का नमक निकालने का काम है दूर से, मतलब आपको लॉन्ग रीच चाहिए, तो 2.9 मीटर का आप इसमें आर्म लगा सकते हो। स्टैंडर्ड बूम की बात करूं तो 4.6 मीटर का हमारा स्टैंडर्ड बूम है, 2.1 मीटर का हमारा स्टैंडर्ड आर्म है और 0.72 क्यूबिक मीटर का हमारा जीपी बकेट है। तो ये जो बकेट और आर्म वाला पोर्शन हो गया वो मैंने आपको बता दिया। फिर थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर अगर आपको ब्रेकर लगाना है तो उसके लिए भी आपको अटैचमेंट दिए गए हैं। जहाँ पे आप ब्रेकर की किट लगाओगे तो ये आपको यहाँ पर वो ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऊपर की ओर हमारी जो हाइड्रोलिक की लाइनें हैं उस पर भी एक बढ़िया कवरिंग दी गई है ताकि सेफ्टी बनी रहे। थोड़ा आगे चले तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बूम लाइट। टोटल लाइट की बात करूँ तो एक हमें यहाँ टूल बॉक्स के यहाँ लाइट दी गई है, 2 हमारी केबिन लाइट, 4 2 हमारी बूम लाइट। तो टोटल हमें यहाँ पर 5 लाइटें देखने को मिलती है। लाइट एलईडी है और काफ़ी बढ़िया थ्रो है, नाइट में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आगे मैं आपको बताऊं तो फ्रंट जो हमारा मैश गार्ड है जिसको हम जाली बोलते हैं, ये ऊपर की ओर बॉक्सी डिजाइन दी गई है और नीचे की ओर हनीकॉम्ब मैश दी गई है। इसका मैं एक आपको रीज़न बताता हूँ। नीचे देखो, नीचे तो ऑपरेटर साहब को देखना होता नहीं है, लेकिन जब आप काम कर रहे हो तो यहाँ से पत्थर उठ के यहाँ ज़्यादा लगते हैं। तो ऊपर बॉक्स क्यों दिया गया है, ताकि ऑपरेटर साहब को अच्छी विजिबिलिटी मिले, सेफ्टी भी बनी रहे। और हनीकॉम्ब मैश नीचे क्यों दिया, क्योंकि नीचे की ओर पत्थर लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एक स्मार्ट डिसीजन है कंपनी के द्वारा, जो ये हनीकॉम्ब मैश डिजाइन दी है उससे ये ग्लास की सेफ्टी बनी रहती है। तो ये आपको स्टैंडर्ड मिलती है मशीन में, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। फिर बाहर हमारा ओआरएम है, आप बाहर एक शीशा देख सकते हो। ऊपर की ओर भी एक जाली है, ऊपर से भी कोई पत्थर वगैरह आते हैं तो सेफ्टी आपकी बनी रहती है। ऊपर मैंने जो आपको 2 लाइट बताई। चलते हैं मशीन का जो राइट वाला हिस्सा है उसके ओर चलते हैं। ये जो हमारी लाइट है उसके ऊपर हमें टूल बॉक्स दिया जाता है। इसमें आप अपने ज़रूरी वगैरह के पाना पकड़ वगैरह के सामान रख सकते हो। ये लॉक भी हो सकता है, तो सेफ्टी भी आपकी बनी रहती है। फिर ये XCMG की ये बढ़िया लगती है, ग्रे और वाइट कलर में XCMG 140i की बेजिंग। और यहाँ पर भी हमें एक ओआरएम दिए गए हैं, वहाँ से दिखता है। देखो वहाँ अगर ऑपरेटर साहब बैठे हो तो यहाँ से दिख जाता है। ये भी काफ़ी स्मार्ट फीचर है, काम आता है ये हैंडल ऊपर चढ़ने के लिए। फिर हमारा आता है हाइड्रोलिक पंप। जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो हमेशा मशीन के राइट साइड में होता है। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पंप है। क्यूमिंस से डिजाइन थोड़ी अलग है, क्यूमिंस वाला जो मॉडल आता है उससे थोड़ी डिजाइनिंग अलग की गई है, लेकिन पंप वही है कावासाकी का। लेकिन इसका पंप फ्लो 240 LPM है। क्यूमिंस वाला जो मॉडल आता था उसमें पंप फ्लो ज़्यादा आता था, 240 LPM का इसका पंप फ्लो है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे टोटल 3 पंप है, P1 P2 और ये हमारा पायलट पंप हो गया। और यहाँ पर हमारा थ्रोटल मोटर का कंट्रोल हो गया, जो आगे का लीवर आता है ना वो यहीं से कंट्रोल होता है। ये हमारा पायलट फिल्टर हो गया, ये हमारा एक्यूमुलेटर हो गया और ये हमारा शॉकलेस वाल्व। और अगर आपको प्रेशर चेक करना है मशीन का, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है, तो उसका गेज हमें यहाँ दिया गया है। बाकी बढ़िया स्पेसियस है। यहाँ पर अगर मेंटेनेंस करना है तो इंजीनियर साहब को तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ये हमारा 2 फिल्टर हो गए, आप देख सकते हो। और ये पंप है वो सीधा इंजन से कनेक्ट है। इंजन जब स्टार्ट होता है तो पंप को रोटेट करने के लिए ताकत मिलती है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक पंप। क्यूमिंस के मुकाबले LPM कम है, 12 LPM कम है।
फिर पीछे की साइड चलूँ तो यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, माफ़ करना। ये हमारा काउंटर वेट है और ये वजन में थोड़ा कम है। जो क्यूमिंस वाला 140 आता था उसका ऑपरेटिंग वेट 13,700 था, ये 400 केजी वजन में कम है, इसलिए इसका काउंटर वेट देखो पीछे से छोटा लगता है भाई। इसको नॉर्मली जिसको माइलेज अच्छी चाहिए, जिसका काम थोड़ा कम हो, मतलब ज़्यादा हेवी काम ना करना हो, उसके लिए मशीन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया। लूज़ कार्गो हो गया, हमारा कोल हो गया, नमक हो गया, या बालू भी आप इससे लोड कर सकते हो, उसके लिए इस मशीन को डिज़ाइन किया गया है। मैं किर्लोस्कर इंजन की बात करूँ तो फिर आ गए हम मशीन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, वहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूँ तो यहाँ पर पहले वाइट कलर में बेजिंग आया करती थी, अब ये XC140i हो गया है। हालांकि इन्होंने इन्फ्रा नहीं लिखा, अगर आपको इन्फ्रा लिखा कहीं दिखे तो आप समझ लेना ये किर्लोस्कर इंजन वाला है। तो मैं मशीन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें 12-12 वोल्ट की तो बैटरी देखने को मिलती है। बैटरी इसमें XCMG की खुद की है, एक साइड की नहीं है, XCMG कंपनी की खुद की बैटरी है, 24 वोल्ट का पावर। और ये जो बैटरी कट ऑफ स्विच है बिल्कुल बाहर दी गई है, ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर होता है। नॉर्मली ये दिखने में ऐसा लगता नहीं, लेकिन कुछ कंपनियों में अंदर रहता है, लेकिन ये बाहर दिया गया है तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर की ओर हमारा देखो ये फ्यूज़ बॉक्स है, जो मशीन की जितनी भी वायरिंग है उसका सारा कंट्रोल हमें फ्यूज़ बॉक्स में दिया गया है। ये हमारा वाइपर का टैंक है जिसमें 24 वोल्ट का पावर जाता है और पानी आगे जाके कांच को साफ कर देता है मेरे ख्याल से। और ये हमारा कूलेंट का, वो भी XCMG का हिसाब। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला, जिसमें आगे ये हमारा एसी का कंडीशनर है और दो पार्ट में हमारे रेडिएटर है, हाइड्रोलिक और कूलेंट पार्ट में। एसी का कंडीशनर बाहर दिए गए हैं, इसमें नॉन एसी का भी ऑप्शन पहले आया करता था, लेकिन अभी फुल एसी कर दिया गया है। और ये हमारा एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर इसमें फ्लिपकार्ट कंपनी का नहीं है भाई, किसी और कंपनी का है, इस पर कहीं लिखा नहीं है, वरना मैं आपको बता जरूर देता भाई। तो ये हो गया हमारा मशीन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है। और यहाँ पर हमारा एसी का फिल्टर है। जो एसी का फिल्टर है वो 1000 घंटे पर चेंज होता है, लेकिन अगर आपका ज़्यादा एसी ख़राब होता है तो आपको जल्दी चेंज करना होता है। ये हर बार मेरे से खुलता नहीं है, बेइज्जती करवा के छोड़ता है ये मेरा ये एसी का फिल्टर, वो भी मैंने आपको बाहर दिखा दिया। अब थोड़ा मैं आपको लेफ़्ट से थोड़ा मशीन दिखा दूँ, जो मैंने पहले आपको बाहर दिखाया, कुछ छूट ना जाए हमारे से बाहर का जो वाला हिस्सा है। ये आप देखो यहाँ से ऐसा लुक है, क्यूमिस जैसा, ये कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सबसे बड़ा फ़र्क है इंजन में, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अब चलते हैं इसका जो अंडर गैरेज है, निचला वाला हिस्सा है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो ये जो हमारा मशीन है वो 7 रोलर के साथ आता है। जो हमारे बॉटम रोलर है वो 1 2 3 4 5 6 7, वही क्यूमिस में 7 रोलर आते थे, इसमें भी 7 रोलर आते हैं। ऊपर की ओर हमें 1 रोलर दिया गया है, उसमें भी 1 रोलर ही आता था। और ये ट्रैक शू की जो चौड़ाई है वो 500 mm है, आप देख सकते हो 500 mm है। और इसमें नंबर ऑफ ट्रैक शू 44 पर साइड आते हैं, तो टोटल आपको 88 मिलते हैं। क्यूमिस में 45 आते थे, इसमें तो दो आपको ट्रैक शू कम मिलते हैं। ये नीचे आप देख सकते हो डूसान कंपनी की ट्रैवल मोटर है। और कंपोनेंट तो भाई एज़ यूजुअल कंपनी जीनियन यूज़ करता है ताकि कस्टमर को दिक्कत ना। ये हमारा आइडलर है, आइडलर के साथ एक हम गार्ड भी दिए गए हैं ताकि मैं ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो आइडलर को नुकसान ना करे और आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बची रहे। तो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा हो गया। चेसिस की बात करूँ तो एक्सफ्रेम हैवी ड्यूटी चेसिस है। ये मशीन चेन्नई प्लांट में बनता है, चेन्नई प्लांट में इस मशीन को असेंबल किया जाता है। और ये हमारा राउंड बेरिंग आप देख सकते हो, यहाँ से राउंड बेरिंग, और ये जो हाइड्रोलिक की जो पाइप है वो यहीं से निकलती है। जो हमारे जो बूम सिलेंडर है उसको ये हाइड्रोलिक फ्लूइड पहुँचाती है, ऑल द वे थ्रू आगे आर्म तक जाती है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। बीच में ही हमारा हॉर्न है। ये हो गया हमारा बाहरी वाला जो हिस्सा था। अब मैं आपको मशीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है केबिन के साइड का वो दिखाता हूँ, जिसमें हमारा मेन सबसे बड़ा चेंजेस है, जो कि है किर्लोस्कर इंजन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी स्विंग डिवाइस है कावासाकी कंपनी की। हालांकि इसमें बेजिंग XCMG की है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, क्योंकि ये XCMG असेंबल करता है तो खुद का भाई प्लेट तो डालेगा, लेकिन ये जो मटेरियल है, जो ये मोटर और डिवाइस है, वो कावासाकी से ली गई है। 250 लीटर का हमारा डीजल टैंक, और इसमें 118 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आपको हर 2000 घंटे पे चेंज करवाना होता है। ये हाइड्रोलिक टैंक का हमारा टोटल 190 लीटर आता है, लेकिन 118 लीटर आपको 2000 घंटे पे चेंज करना होता है। ये हमारा 250 लीटर का डीजल टैंक। और भाई अब आते हैं हमारे मेन हिस्से पे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। हमारे अजरुद्दीन भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, ये मैंने लॉक कर भाई। इसका ढक्कन खोलने में मेरे को बहुत मेहनत लगी। तो ये है हमारा किर्लोस्कर कंपनी का जो इनका जाना माना मॉडल है। इंजन की मॉडल की बात करूं तो 4R1040T सीरीज वाला इंजन। 14 टन रेंज की बात करूं तो जो होंडाई वाला 140 एक्सकेवेटर है उसमें भी यही इंजन आता है। अब इसके पावर की बात करूं तो 106 HP का इसमें यह पावर निकाल के देता है। क्यूमिंस से 5 HP ज़्यादा है। क्यूमिंस वाला 105 HP का निकाल के देता है, जो किर्लोस्कर वाला हमारा जो ये मॉडल है ये 106 HP का पावर निकाल के देता है।
डिज़ाइन काफ़ी सॉर्टेड है, अच्छी स्पेशियस डिज़ाइन रखी गई है। हालांकि ये इंजन थोड़ा बिजी है दिखने में। क्यूमिंस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें कहाँ है, लेकिन किर्लोस्कर इंजन में समझना थोड़ा मुश्किल है अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो। लेकिन क्यूमिंस में आप आसानी से समझ सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ लगी है। तो ये हमारा टर्बो है, आप देख सकते हो ये टर्बो, और ये हमारा ऊपर का हेड है। हेड को कवरिंग दी गई है। नॉर्मली क्या होता है, आपको आसानी से पता चलता है कि 4 पिस्टन वाला है। इसमें बताना पड़ता है कि ये 4 सिलेंडर इंजन है। 106 HP का पावर है, 2 हमारे ऊपर फिल्टर है। ये हमारा वो देखो डायनामो है, अल्टरनेटर में यहाँ से दिखाओ आपको। और नीचे हमारा एसी का कंप्रेसर है, ये हमारा कंप्रेसर है। ये हमारा डीजल पंप है, इनलाइन पंप है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सादा पंप है, तो कोई दिक्कत है कोई बात नहीं है। यहाँ से आप इंजन ऑयल डाल सकते हो और इंजन ऑयल का गेज यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये है हमारा किर्लोस्कर कंपनी का 106 HP का पावरफुल डीजल इंजन। और मैं आपको ऊपर से थोड़ा मशीन दिखा दूँ तो यहाँ से ग्रीसिंग के पॉइंट जा रहे हैं और ऑल द वे थ्रू बकेट की जो पिने हैं वहाँ पे इसके ग्रीसिंग के पॉइंट जाते हैं। ऊपर का हिस्सा हो गया जिसमें मैंने आपको इंजन दिखा दिया। केबिन इसकी सेम ही है जो 140i में आती थी, तो केबिन में कुछ बताने लायक है नहीं। अब मैं नीचे उतर जाता हूँ। अगर आपको केबिन का देखना है तो जो मैंने 145i KLC का बनाया है, 140i का भी वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके केबिन देख, कुछ फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इंजन के अलावा और इसके ऑपरेटिंग वेट के अलावा मशीन में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है, आर्म की लंबाई, बूम की लंबाई, बकेट कैपेसिटी सब कुछ सेम है। नीचे एक ट्रैक शू कम आता है पर साइड, बाकी आप स्ट्रक्चर देख लो, डिज़ाइन देख लो, सब सेम ही है। तो ये था एक CMG का 140i एक्सकेवेटर किर्लोस्कर इंजन के साथ। अब आप मुझे बताओ ये सक्सेस होगा किर्लोस्कर इंजन के साथ या नहीं, क्योंकि कस्टमर को क्यूमिंस इंजन पे ज़्यादा भरोसा है। लेकिन XCMG ने गेम खेला है, जिसको माइलेज अच्छी चाहिए, जिनका भाड़े का काम है, रेंट का काम है, उनको डीजल की कॉस्ट ज़्यादा मेन लगती हो, उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या भाई किर्लोस्कर इंजन क्यूमिंस जितना सक्सेस हो पाएगा या नहीं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी वीडियो शूट करने में। लेकिन जो हमारे अजूद्दीन भाई थे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनका मैं नाम भी लिखता रहा हूँ, उनकी कमेंट भी डाल रहा हूँ, उनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो शूट किया है। तो अजूद्दीन भाई अब तो खुश हो ना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।